नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश विधानसभा के जीएस सीरीज का 16वां वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप उनको लेना चाहते हो तो इन 2 नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे 2019 वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना है? आयुष, यूनिटी, क्लाइमेट इमरजेंसी या कोविड? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी क्लाइमेट इमरजेंसी वर्ड को जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2019 वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वह इंग्लैंड में स्थित है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। 2021 की जनगणना कितनी भाषाओं में होगी? 15, 16, 18 या 22? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 16 भाषाओं में। 2021 की जो भारत की जनगणना होगी वह 16 भाषाओं में होगी। और यह जनगणना जो है महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के नेतृत्व में होती है। और वर्तमान में जो है इस पद पर विवेक जोशी जी हैं। विवेक जोशी जो है वह भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। भारत के पहले सीडीएस कौन बने हैं? जनरल बिपिन रावत, जनरल विक्रम सिंह, मनोज मुकुंद नरवणे या जनरल दलवीर सुहाग? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए जनरल बिपिन रावत जो है वह भारत के पहले सीडीएस बने हैं। और सीडीएस का जो फुल फॉर्म होता है वह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। और इसका जो कार्यकाल होता है वह 3 साल का होता है। और इसका जो कार्य होता है वह तीनों सेनाओं के जो है बीच तालमेल बैठाने का कार्य होता है सीडीएस का। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। तुगलक वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप लोगों के सामने 3 कथन दिया गया है। पहला जो कथन है, इसका संस्थापक गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। दूसरा जो कथन है, यह दिल्ली सल्तनत काल का सबसे कम समय तक शासन करने वाला राजवंश था। तीसरा जो कथन है, इस वंश में कुल 12 शासक हुए थे। इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। केवल 1 सही है, केवल 2-3 सही है, केवल 3 सही है या सभी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए जो है सही है कि इसका संस्थापक जो है वह गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। यह जो कथन सही है। और यह जो है यहाँ पे दूसरा जो कथन है वह गलत है। यह दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश था। और इन्होंने जो है कुल 94 वर्षों तक शासन किया था। और इनका जो शासन वर्ष था वह 1320 ईस्वी से लेकर 1414 तक इनका शासन था। और इसमें जो है 12 शासक ना हुए बल्कि 8 शासक हुए थे इस राजवंश में। और इस राजवंश का जो अंतिम शासक था वह महमूद नासरुद्दीन तुगलक था। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित को सही सुमिलित कीजिए। आप लोगों के सामने 4 देशों के संविधान हैं और भारत के संविधान में क्या क्या चीज़ें कहाँ से ली गई हैं वह आपको सुमिलित करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन इसका बी जो है वह सही आंसर है। समवर्ती सूची जो है वह ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वह अमेरिकी संविधान से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय जो है वह कनाडा संविधान से लिया गया है। और संविधान संशोधन जो प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका संविधान से लिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आज देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। ओबीसी बैंक और यूनाइटेड बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है? पीएनबी में, एसबीआई में, यूबीआई में या बैंक ऑफ बड़ौदा में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक में जो है ओबीसी बैंक और यूनाइटेड बैंक का विलय हुआ है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1100 साल पुराने शिवलिंग की खोज किस देश में की है? वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार या थाईलैंड? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए वियतनाम में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जो है 1100 साल पुराने शिवलिंग की खोज जो है वह वियतनाम में की है और यह शिवलिंग जो है वह 9वीं शताब्दी का मिला है। और वियतनाम की जो राजधानी है वह हनोई है और यहाँ की जो करेंसी है वह वियतनामी डोंग है, वियतनाम की डोंग। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत के पूर्वी तट पर एक चक्रवाती तूफान निसर्ग विकसित हुआ। निसर्ग का नाम किस देश ने दिया है? बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, थाईलैंड? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए बांग्लादेश। निसर्ग तूफान का नाम जो है वो बांग्लादेश दिया है। और अन्य तूफानों के नाम भी आप लोग जान लीजिए कौन कौन देश कौन कौन नाम दिए हैं। जैसे अभी गज तूफान आया था उसका जो नाम है वह अपना भारत देश दिया था। निवार तूफान आया था जिसे ईरान ने नाम दिया था। इसी प्रकार जो है एक फानी तूफान आया था उसका भी नाम जो है बांग्लादेश ने दिया था। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप लोगों के सामने दो कथन दिया गया है। इसका वेतन व सेवा शर्तें राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। दूसरा जो कथन है CAG कार्यालय के प्रशासनिक व्यय भी भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। इनमें से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी जो है वह सही है। इसका जो दूसरा कथन है CAG कार्यालय के प्रशासनिक व्यय भी भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, यह जो कथन सही है। इसका जो पहला कथन वह गलत है। इसका वेतन व शर्तें राष्ट्रपति नहीं निर्धारित करते हैं बल्कि जो है यह संसद निर्धारित करती है, संसद निर्धारित करती है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति करते हैं और इनका जो कार्यकाल होता है वह 6 साल होता है या 65 वर्ष तक उम्र होती है। और वर्तमान में जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के वह गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं और यह जो है 14वें कैग बने हैं, 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। और मोहम्मद तुगलक का जो पहले का नाम था, बचपन का नाम था, मूल नाम था वह जो है उलूग खां था। उलूग खां जो नाम था वह मोहम्मद बिन तुगलक का था। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। हस्तांतरित कृषि को कुमारी नाम से किस क्षेत्र में जाना जाता है? उत्तरी पूर्वी भारत में, हिमाचल प्रदेश में, पश्चिमी घाट में या दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी पश्चिमी घाट में जो है हस्तांतरित कृषि को कुमारी नाम से जाना जाता है। और यह जो कृषि होती है वह बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है ऐसी कृषि में, हस्तांतरित कृषि में। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। बंदरगाह के 150वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक डाक टिकट व बंदरगाह गान लॉन्च किया। वह कौन सा बंदरगाह वह आपको बताना है। कोलकाता बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या विशाखापत्तनम बंदरगाह? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए कोलकाता बंदरगाह के जो है 150वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक डाक टिकट व बंदरगाह गान जो है लॉन्च किया था। और कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का जो नाम अब बदलकर जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड किस मंत्रालय के तहत काम करता है? वित्त मंत्रालय के, श्रम मंत्रालय के, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर के या वाणिज्य और
उद्योग मंत्रालय के। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत जो है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड काम करता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती, वो आपको बताना है। कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए कृष्णा नदी जो है वह हिमालय से नहीं निकलती है। इसका जो उद्गम है वह पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से है। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम है। वहीं पर अन्य तीनों नदियाँ ब्रह्मपुत्र, गंगा और जो सिंधु जो यह हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं। आ जाते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता से मिले स्वास्तिक चिन्ह किस देवता की पूजा से संबंधित है? वायु, सूर्य, अग्नि, मातृ देवी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी सूर्य। हड़प्पा सभ्यता से मिले स्वास्तिक चिन्ह जो है वह सूर्य देवता की पूजा से संबंधित है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न हम लोग। प्राथमिक वाले क्षेत्र ऋण में किस क्षेत्र को अधिकतम कोटा मिलता है? कमजोर वर्ग, सूक्ष्म उद्यम, छोटे व मध्यम उद्यम या कृषि। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी कृषि। प्राथमिक वाले क्षेत्र ऋण में कृषि क्षेत्र को अधिकतम कोटा मिलता है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आज देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अगस्त्य वनम बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित, वो आपको बताना है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी केरल। अगस्त्य वनम बायोलॉजिकल पार्क जो है वह केरल में स्थित है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आज देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में कौन असंतापी जीव है? 4 जीवों के नाम लिखा है आप लोगों के सामने। मगरमच्छ, सांप, घोंघा, कबूतर। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया। आप लोग ऑप्शन को पढ़िए। पहला, दूसरा, केवल, 1, 2, 3, केवल 3, 4 या उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। मगरमच्छ, सांप और घोंघा जो है यह सभी जीव जो है वह असमतापी होते हैं। असमतापी का मतलब होता है वे जीव जिनके शरीर का तापमान बाह्य वातावरण के अनुसार जो है बदलता रहता है। मगरमच्छ जो है पानी के बाहर का तापमान, मगरमच्छ के जो है पानी के बाहर का जो तापमान वह अलग होगा, पानी के अंदर का जो तापमान होगा वह अलग होगा। इसी प्रकार से सांप होते हैं, बिच्छू होते हैं, कछुआ होते हैं, मेढक होते हैं, मछली होती हैं, ये सब जो है असमतापी जीव होते हैं। आइए देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। इंद्रधनुष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आप लोगों के सामने 2 कथन दिया गया है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। दूसरा जो कथन है, इंद्रधनुष का निर्माण अपवर्तन, फैलाव और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों द्वारा होता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? उसके लिए 4 विकल्प दिया गया है। केवल 1, केवल 2, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, दोनों सही है। इंद्रधनुष जो है वह हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है और इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है वह अपवर्तन, फैलाव और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। जानवरों में वसा का भंडार किस ऊतक में होता है? एपिथेलियम ऊतक, एडिपोज ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी एडिपोज ऊतक। जानवरों में वसा जो भंडार होता है वह एडिपोज ऊतक में होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आप लोगों ने देखा होगा जो ऊँट का कुबड़ होता है वह इसी का एक प्रकार होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या विधानसभा के लिए करंट अफेयर की एक अलग सीरीज लाई जाए आप लोगों के लिए। जैसा आप लोग कहेंगे उसी प्रकार से किया जाएगा। आज देते हैं अगला प्रश्न हम लोग। निम्नलिखित में सही सुमेलित है वह आपको बताना है। राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र सोवियत संघ, बोकारो इस्पात संघ ब्रिटेन। इनमें से कौन सही सुमेलित है वह आपको बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। केवल 1, 2, केवल 2, केवल 1 या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी केवल 1। राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है
वह जर्मनी के सहयोग से बना, यह सही सुमिलित है। बाकी जो दूसरा तीसरा जो है सुमिलित नहीं है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है वह सोवियत संघ के सहयोग से नहीं बना था, बल्कि जो है ब्रिटेन के सहयोग से बना था। और वहीं पे बोकारो इस्पात संयंत्र जो है वह ब्रिटेन के सहयोग से नहीं बना था, वह सोवियत संघ के सहयोग से बना था। अगर आपको सुमिलित करने के लिए कभी मिले तो आप इसका सुमिलन इस प्रकार से कर देंगे। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, चेन्नई, गुरुग्राम, कपूरथला। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी चेन्नई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी जो है वह चेन्नई में स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। किस नदी का अपवाह क्षेत्र दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी कावेरी। कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र जो है दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आ जाते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है वह आपको बताना है। मरियाना गर्त अटलांटिक महासागर, सुंडा गर्त हिंद महासागर, प्यूर्टो रिको गर्त प्रशांत महासागर, यूरेशियन बेसिन अंटार्कटिक महासागर। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी सुंडा गर्त जो है वह हिंद महासागर में स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है सही है। और अन्य जो है मरियाना गर्त जो है वह प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर में है। और इसकी जो गहराई है वह कुल 11 किलोमीटर लगभग है। अगला जो है प्यूर्टो रिको गर्त जो है वह प्रशांत महासागर में ना होकर यह जो है अटलांटिक महासागर में है, अटलांटिक महासागर में है। यूरेशियन बेसिन जो है वह आर्कटिक महासागर में है, आर्कटिक महासागर में है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में किन मामलों में राज्यसभा और लोकसभा समान स्थिति में है? संविधान संशोधन विधेयक, राष्ट्रपति पर महाभियोग, धन विधेयक के मामले में। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। केवल 1, केवल 2, 3, केवल 1, 2 या केवल 2। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी केवल 1, 2। संविधान संशोधन विधेयक और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए राज्यसभा और लोकसभा जो है वह समान स्थिति में कार्य करते हैं, परंतु जो है धन विधेयक के मामले में जो है यह अलग अलग इनका कार्य होता है। धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए जो है यह राज्यसभा से अलग है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।